Hello students, a very good morning to you. Today we will study about the human excretory system, which is chapter 19 of your class 11. So dear students, let's understand about the human excretory system. For releasing of nitrogenous waste like urea, uric acid, ammonia, etc., different type of organisms show different type of excretory organs. In case of humans, for excretion there is a pair of kidney is present. So what is the function of kidney and where does it situated? So in humans, the excretory system consists of a pair of kidneys, one pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. So जो ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम है वो एक पेयर मतलब एक जोड़ा किडनी को लेके बना है, एक जोड़ा यूरेटर को लेके बना है, एक यूरिनरी ब्लैडर को लेके बना है और एक यूरिथ्रा को लेके बना है। किडनी का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बीन शेप्ड होता है। जैसे आपने राजमा देखा होगा, राजमा जैसे दिखता है एग्जैक्टली हमारा किडनी वैसे ही दिखता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बीन शेप्ड है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये लास्ट थोरासिक एंड थर्ड वर्टिब्रल लुम्बर की तरफ प्रेजेंट होता है और डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन मतलब पेट होता है और पेट की डोर्सल साइड की तरफ, आपको पता है वेंट्रल साइड मतलब पेट का साइड होता है और डोर्सल साइड मतलब पीठ की साइड होता है। जो किडनी है वो पीठ की साइड को लगे हुए इनर वॉल के साथ अटैच होता है, ठीक है। फिर जो किडनी होता है, अगर हम इसको कंप्लीट मेज़र करेंगे ह्यूमन अडल्ट में, आप लोगों की किडनी को अगर मेज़र किया जाएगा वो कितना होगा? 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 10 to 12 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ है वो है 5 to 7 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ मतलब चौड़ाई, इसकी चौड़ाई है 5 to 7 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर और इसकी जो वेट होती है वो होता है 120 to 170 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। So towards the center of the inner concave surface of kidney, a notch called hilum through which ureter, blood vessels and nerves enter. So let's see where is the hilum. So you can see here is the hilum. This is the notch. This is hilum. This is hilum. क्लियर? सो दिस इज हिलम। हिलम क्या करता है? इसी के थ्रू, ये एक नोच है, जैसे कि होल होती है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो है ये क्या करता है, ये एक नोच होता है। इसके अंदर से क्या क्या निकलता है? इसके अंदर से निकलता है ब्लड वेसल्स, ठीक है, यूरेटर, नर्व्स, ये सब निकलता है। इनर टू द हिलम, हिलम के अंदर से एक ब्रॉड फनेल शेप्ड स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको रेनल पेल्विस बोलते हैं। तो ये जो है आपका ये वाला रेनल पेल्विस है। दिस इज रेनल पेल्विस। यू कैन सी रेनल पेल्विस। क्लियर? सो जो रेनल पेल्विस है इसमें से जो प्रोजेक्शंस निकलते हैं उसको कैलिसेस बोलते हैं। हम नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखेंगे कि कैलिसेस क्या होता है। क्लियर? सो द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज ए टफ कैप्सूल। किडनी का जो आउटर लेयर होता है वो एक टफ कैप्सूल होता है। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स। किडनी के अंदर 2 लेयर्स होती है, 2 जोन होता है। एक को बोलते हैं कोर्टेक्स, दूसरे को बोलते हैं मेडुला। इनर मेडुला एंड आउटर कोर्टेक्स होता है, ठीक है। सो मेडुला जो है वे दोबारा से डिवाइडेड होता है कुछ कोनिकल मास में, जिसको मेडुलरी पिरामिड्स कहा जाता है। और इनमें से जो प्रोजेक्टिंग्स निकलती है इसमें से कैलिसेस की तरफ। द कोर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एज रेनल कॉलम्स। क्लियर? मेडुलरी पिरामिड से ये जो प्रोजेक्शंस निकलते हैं इनको
बोला जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी. So each kidney has nearly 1 million complex tubular structures called nephrons. किडनी पता है आपको कि इसमें बहुत सारे स्मॉलेस्ट यूनिट जैसे कि नेफ्रॉन हो गया, नेफ्रॉन को लेके बना है. तो ये जो नेफ्रॉन की नंबर होता है वो मिलियंस में होता है, यही मेन फिल्ट्रेशन यूनिट है. सो दे आर कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट्स. फिर हर एक नेफ्रॉन के दो पार्ट होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रेनल ट्यूबुल. Glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole, a fine branch of renal artery. Blood from the glomerulus is carried away by an efferent artery. इसका मतलब है कि जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में मेजर 2 आर्टेरियोल्स प्रेजेंट होता है. एक होता है एफरेंट और एक होता है इफेरेंट. एफरेंट क्या होता है? जो लेके आता है किडनी के पास ब्लड को. और इफेरेंट क्या होता है? इफेरेंट जो ब्लड को लेके जाता है. कहाँ से लेके जाता है? वो लेके जाता है किडनी से और दूसरे पार्ट्स की तरफ. ठीक है. सो ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफेरेंट आर्टेरियोल, whereas the blood taken by the artery, which artery? That is afferent artery. The renal tubule begins with a double walled cup-like structure called as Bowman's capsule. Okay students, so you can see the renal tubules begins with a double wall cup-shaped structure called Bowman's capsule. आप Bowman's capsule पता है आपको, मैंने बताया हुआ है आपको 10th क्लास में. Bowman's capsule ये कप जैसे दिखता है और ये एनक्लोज होता है विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, जो कि ग्लोमेरुलस को क्लोज करके रखता है. ठीक है. ग्लोमेरुलस एलॉन्ग विथ बोमैन्स कैप्सूल इज कॉल्ड एज द माल्फिगियन बॉडी और रेनल कर्पस्कल्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय रेनल कर्पस्कल्स? रेनल कर्पस्कल का मतलब होता है कि ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल इन दोनों को मिला के माल्फिगियन बॉडी और रेनल कर्पस्कल्स कहा जाता है. The tubule continues further to form a highly coiled network that is called as proximal convoluted tubule. एक आपने सुना है PCT, दूसरा है DCT, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule. So जो proximal convoluted tubules होता है ये highly coiled structure होता है. तो इनका मेन काम होता है ऑब्जर्वेशन में. हाईली कॉइल्ड होने की वजह से जब उनको ऑब्जर्व करना होता है ब्लड को, ब्लड में से सॉल्ट और अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, तो ये क्या होता है, ये इसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है. तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. अब हम देखेंगे इस डायग्राम को. ये जो है पूरा का पूरा आपका, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का है. ये वाला इफेरेंट आर्टेरियोल है, आप देख सकते हो. दिस इज इफेरेंट आर्टेरियोल जो कि ब्लड को लेके जा रहा है. और ये वाला जो है आपका अफरेंट आर्टेरियोल, और इसके अंदर ग्लोमेरुलस है जो कि चाय की छन्नी में जैसे होल्स होते हैं वैसे दिखता है. और ये जो देख रहे हो आप बोमैन्स कैप्सूल जो ग्लोमेरुलस को कवर करके रखा हुआ है. ठीक है. फिर ये जैसे 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 नीचे आएगा यहाँ पे PCT और DCT हमें देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे ये DCT है, ये वाला जो कॉइल स्ट्रक्चर, लेस कॉइल स्ट्रक्चर है, ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. और ये वाला जो लंबा सा डक्ट देख रहे हो पाइप जैसा स्ट्रक्चर, इसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है. ठीक है. ये वाला है आपका कलेक्टिंग डक्ट. और यहाँ पे ये हेनलीस लूप है जिसका स्ट्रक्चर एक हेयर पिन जैसा है. इसके 2 लूप्स होते हैं. एक होता है डिसेंडिंग, मतलब जो नीचे की तरफ आता है, ये वाला डिसेंडिंग जो डाउनवर्ड्स में आएगा, और ये वाला असेंडिंग जो अपवर्ड में जाएगा. जो डाउनवर्ड आएगा वो असेंडिंग लिम्ब है, और जो ऊपर जाएगा, जो डाउनवर्ड आएगा वो डिसेंडिंग लिम्ब है, और जो ऊपर जाएगा वो असेंडिंग लिम्ब है. ठीक है. और ये हो गया वासा रेक्टा. वासा रेक्टा किसका पार्ट है? वासा रेक्टा जो है ये बोमैन्स कैप्सूल का, ग्लोमेरुलस का पार्ट है वासा रेक्टा. क्लियर. और हेनलीस लूप किसका पार्ट है? बोमैन्स कैप्सूल का पार्ट है. तो ये डायग्राम आपने देख लिया. इसके बाद ये बोल रहा है कि नेफ्रॉन में ये जो डायग्राम अभी आप लोगों ने देखा, ये क्या शो कर रहा है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रॉन शोइंग ब्लड वेसल्स, डक्ट एंड ट्यूबुल्स.
सो पीसीटी के बारे में मैंने आपको बताया था, पीसीटी। उसके बाद मैंने हेनलीज लूप के बारे में बताया, जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप। डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ जा रहा है और असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो द असेंडिंग limb continues as another highly coiled tubular region called as distal convoluted tubule। जैसे कि पीसीटी है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, वैसे ही डीसीटी है, और ये डीसीटी कहाँ से निकल रहा है? असेंडिंग लिम्ब से, ठीक है। और इसमें भी कॉइलिंग स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बट ये लेस कॉइल्ड है। फिर ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है जो आपका कलेक्टिंग डक्ट होता है उसको। मेनी ऑफ विच कन्वर्ट्स एंड ओपन इनटू द रेनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिसेस। क्लियर? जो कैलिसेस निकले होते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कैलिसेस। ये जो कैलिसेस है, इनको कैलिसेस बोला जाता है। आप देख सकते हो ये कैलिक्स है। यहाँ पे ये जो कैलिक्स है, इस रीजन में क्या होता है? कैलिसेस की तरफ ये ओपन होता है, ठीक है। सो द माल्फिगियन corpuscles PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney। इसको आपको याद रखना है कि जो माल्फिजियन corpuscle then PCT DCT of the nephron are situated in the cortical region of kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla। This is the important line। Malpighian corpuscle PCT DCT of the nephron ये cortical region में प्रेजेंट होता है, जबकि जो हेनलीस लूप है और लूप ऑफ हेनली है वो मेडुला के अंदर होता है, ठीक है। ये कोर्टिकल रीजन के ऊपर होते हैं, पर ये मेडुला। कोर्टिकल रीजन मतलब कोर्टेक्स आउटर साइड में होता है, इसलिए माल्फिगियन corpuscles पीसीटी डीसीटी आउटसाइड में होता है, आउटर साइड में होता है, और हेनलीस लूप इनर मेडुला में होता है, आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। क्लियर? इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ द लूप ऑफ हेनली इज टू शॉर्ट। बहुत सारे नेफ्रॉन्स में जो हेनली लूप होता है वो छोटा होता है, एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड एज कोर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट आ गया कि जो हेनलीस लूप होती है, कुछ नेफ्रॉन में द लूप ऑफ हेनली इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स ओनली लिटिल इनटू मेडुला। Such nephrons are called as cortical nephrons। Here the question may arise, what is called as cortical nephrons? So you can write, कुछ nephrons में जो हेनलीस लूप होता है वो छोटा होता है, ठीक है, और कम डिस्टेंस मेडुला के अंदर कम डिस्टेंस तक गया होता है, उसको बोलते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन्स। मतलब ज़्यादा ये कोर्टेक्स रीजन में होते हैं, कम मेडुलरी रीजन में होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया है? कोर्टिकल नेफ्रॉन्स। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनली इज वेरी लॉन्ग। यहाँ पे कुछ में क्या होता है? लूप ऑफ हेनली वेरी लॉन्ग एंड राइज डीप इनटू मेडुला। यहाँ पे मेडुला में कम जाते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया कोर्टिकल नेफ्रॉन। क्यों? क्योंकि कोर्टेक्स की तरफ ज़्यादा है। और कुछ लॉन्ग नेफ्रॉन्स होते हैं, लॉन्ग हेनलीस लूप होते हैं, जो क्या करते हैं? ज़्यादा मेडुला की तरफ होते हैं, इनको कहा जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें जाना, एक है कोर्टिकल नेफ्रॉन जो कि शॉर्ट होते हैं और कोर्टेक्स की तरफ ये ज़्यादा होते हैं। दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो कि लॉन्ग होते हैं और ये मेडुला की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। सो द इफेरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries। So यहाँ पे और एक important आ गया point, the efferent arteriole emerging from glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries। So peritubular capillaries क्या होता है? जो efferent arteriole होता है, ये ग्लोमेरुलस से निकलने के बाद इनका जो फाइन नेटवर्क होता है, इनके फाइन कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है अराउंड द रेनल ट्यूबुल के चारों तरफ, इसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जाता है, ठीक है।
Eminent vessels of this network runs parallel to the Henle slope, forming a U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent in highly reduced in cortical nephrons. ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नीट के एग्जाम में आएगा कि जो वासा रेक्टा होता है, वासा रेक्टा इज एब्सेंट इन हाईली रिड्यूस्ड इन कोर्टिकल नेफ्रॉन्स. याद रखना, वासा रेक्टा जो है ये हाईली रिड्यूस्ड है और ये एब्सेंट होता है किसमें? कोर्टिकल नेफ्रॉन में, मतलब कोर्टेक्स रीजन में वासा रेक्टा नहीं मिलता है, वासा रेक्टा मेडुलरी रीजन में मिलता है. तो दोबारा बता देती हूँ मैं कि जो कोर्टेक्स होता है, किडनी का जो इनर पार्ट होता है वो दो हिस्से में डिवाइडेड है. आउटसाइड हिस्से को कोर्टेक्स बोलते हैं, इनसाइड हिस्से को मेडुला बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो कोर्टेक्स और मेडुला के हिसाब से जो डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स अंदर जाते हैं, जैसे कि कोर्टिकल नेफ्रॉन हो गया, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हो गया. कोर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है? जब नेफ्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कोर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, ये शॉर्ट लेंथ के होते हैं. और मेडुलरी रीजन में जब ज़्यादा जाते हैं, इनको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहा जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका जो ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डायग्राम. अब यहाँ पे आप देख सकते हो माल्फिगियन बॉडी, जिसको हम रेनल कर्पस्कल बोलते हैं, बताया था मैंने किस किस को लेके बनाई है. अफरेंट एट्रियोल, इफेरेंट एट्रियोल, बोमैन्स कैप्सूल एंड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये डायग्राम आप देख सकते हैं. ये इफेरेंट एट्रियोल है जो कि ब्लड लेके आता है, ये लेके जाता है. ये अफरेंट एट्रियोल है जो ब्लड को लेके आता है. फिर यहाँ पे इसको कवर करके कौन रखा हुआ है? बोमैन्स कैप्सूल कवर करके रखा हुआ है. और ये पीसीटी है, मतलब यहाँ से ये ऐसे जाएगा, लॉन्ग जाएगा ऐसे, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट के तरफ जाके ऐसे. क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम, and next we will study about urine formation in our next class.